अगर आपको इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। उधर अर्पिता जाकर सोफे पर बैठी हुई शोभा जी और कमला जी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। उसे देख शोभा जी उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। अर्पिता बैठ जाती है और उनकी बातचीत का हिस्सा बन जाती है। शोभा, अर्पिता, प्रशांत ने बताया कि तुम्हें रसोई का कार्य नहीं आता। शोभा का प्रस्तुर अर्पिता मनी मन घबरा जाती है और अटकते हुए धीरे से कहती है, जी आंटी जी, हमें चाय कॉफी अच्छे से और हल्का फुल्का काम चलाऊ खाना ही बनाना आता है। कोई बात नहीं, समय के साथ सीख जाओगी, इस बार कमला ने कहा। जीजी, ये सारे कार्य की लिस्ट और किसे क्या कार्य देना है मैंने तैयार कर लिया है, आप एक बार देख लीजिए। शोभा ने एक नोटबुक कमला जी की ओर बढ़ाते हुए कहा। ये देख, अर्पिता बोली। आंटी जी, हमारे लिए क्या कार्य चुना है आपने? शोभा, आप कार्य करना चाहती है? अर्पिता जी, हमें खाली बैठना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, फिर घर के हर फंक्शन की साज सज्जा की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। कर लोगी ना इतना? कमला ने पूछा। जी आंटी जी, ये हम कर लेंगे, अर्पिता ने आत्मविश्वास से लबरेज होकर कहा। जिसे देख शोभा जी बोली, ठीक है, फिर आज से ही तुम कार्य पर लग जाओ। कोई मदद की जरूरत हो तो मुझसे या जीजी से बोल देना। जी अवश्य, कहते हुए अर्पिता मुस्कुराई और बोली, लेकिन आज सज सजा के लिए जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो चीज हमें कहाँ से मिलेगी? कुछ सामान सुमित की शादी का स्टोर रूम में पड़ा होगा, उनमें जो समझ में आए वो देख लेना और कुछ तुम सोच समझकर डिसाइड कर बता देना। मैं प्रेम से बोलकर सब उपलब्ध करवा दूंगी। बस इतना याद रखना, हर फंक्शन के लिए एक अलग की तरह सजावट होनी चाहिए, ठीक है? जी आंटी जी, थैंक यू। अब आप हमें स्टोर रूम का रास्ता बता दें तो हम जाकर एक सारा सामान देख लेते हैं, अर्पिता ने कहा। उसकी बात सुन शोभा और कमला आपस में देख मुस्कुराई और बोली, ठीक है, तुम 2 मिनट यही इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ, शोभा ने कहा तो अर्पिता हमें गर्दन हिला देती है। शोभा और कमला दोनों वहां से उठकर चली जाती है और अर्पिता वहीं बैठकर उनका इंतजार करने लगती है। शीला अपने कमरे में बैठने के लिए कहती है और वो अपनी कबर्ड में जाकर उसे एक बंद लिफाफा निकालकर प्रशांत के सामने कर देती है। प्रशांत सब समझते हुए भी खुद को शांत रखते हुए कहते हैं, ये किस लिए माँ? सब जानते हो बेटा, फिर भी अनजान बन रहे हो, शीला ने कहा तो प्रशांत बोले, हाँ लेकिन ये सब अभी क्यों माँ? अभी तो हम सबको छोटे की शादी की तैयारियों के बारे में सोचना चाहिए और आप ये लिफाफा मुझे पकड़ा कर बैठ गई। प्रशांत की बात सुन शीला बोली, हर माँ का अरमान होता है प्रशांत, मेरे भी है, तो मैं बस चाहती हूँ कि अब समय रहते ये कार्य भी संपन्न हो जाए। और क्या गलत कर रही हूँ मैं कौन सा तुमसे कह रही हूँ कि तुम कल ही घोड़ी चढ़ जाओ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम फोटो देखना शुरू करो, लड़की पसंद करो, फिर मैं बात को आगे बढ़ाऊं, और इन सब में तो टाइम ही लगती है ना। ओह माँ, अब मैं कैसे समझाऊं? जब भी यहाँ आता हूँ आप हर बार यही टॉपिक लेकर बैठ जाती हो। अगर ऐसा ही रहा तो मैं यहाँ आया ही नहीं करूँगा, प्रशांत ने चिढ़ते हुए कहा। प्रशांत की आवाज में चिढ़न महसूस कर शीला खामोश हो गई। सोचते हुए कुछ सेकेंड बाद बोली, समझ गई तुम मेरी बात भला क्यों सुनने लगे? तुम हमेशा से ही जीजी की सुनते आए हो, हमेशा ही मुझसे ज्यादा जीजी की तवज्जो दी है तुमने, तो भला मेरी बात क्यों सुनने लगे? यही अगर जीजी कहती तो तुम झट से हाँ कर देते। और कहो वह उर्वासी हो जाती है और आंखों से बहते आंसुओं को पोंछते हुए कमरे से बाहर की ओर चली जाती है। सोफे पर बैठी अर्पिता शीला को परेशान देखती है तो उसे कुछ ज्यादा महसूस नहीं होता। वह उससे बात करने के लिए उसके पीछे जाती है, तब जब जाकर उसे स्टोर रूम में चलने को कहती है। अर्पिता शोभा जी के साथ स्टोर रूम की ओर आती है और वहां से कुछ आवश्यक वस्तुएं छांट कर रख लेती है। ये सामान भी छांट लिया है आंटी जी, अब इसे बाहर लेकर जाना है, हम थोड़ा थोड़ा कर रख आते हैं, अर्पिता ने सामान उठाते हुए कहा। क्यों, सामान क्यों उठाओगी तुम? यही रहने दो, प्रेम, सुमित, प्रशांत, परम, इसमें से कोई भी दिखा तो मैं बोलकर बाहर रखवा दूंगी, ठीक है? तुम्हें बस ये सामान कैसे लगवाना है
किस कॉम्बिनेशन में रखना है, वह सब देखना है। सामान लाने ले जाने का काम इस घर के लड़के देख लेंगे, शोभा जी ने थोड़ा सख्ती से कहा, जिसे देख अर्पिता चुप होकर हमें गर्दन हिला देती है। शीला के जाने के बाद प्रशांत वो लिफाफा उठाकर वापस अलमारी में रख देते हैं और कमरे से बाहर निकलते हैं, जहां ऊपर त्रिशा को लेकर टहल रही चित्रा उसे देखती है। चित्रा, प्रशांत जी रुकिए। आवाज सुनकर प्रशांत जी रुक जाते हैं और मुड़ते हुए ऊपर की ओर देखते हैं, जहां वो चित्रा को देखते हैं जो सीढ़ियों से नीचे चली आ रही है। चित्रा, वो मुझे ये कहना है था, थैंक यू। और वो दोबारा प्रशांत के चेहरे की ओर देखती है, लेकिन इस बार उसकी नजर का अंदाजा बदला हुआ होता है। ये प्रेम कब किस क्षण कहाँ हो जाए कोई नहीं जानता। उस एक पल में चित्रा के साथ भी वही हुआ। चित्रा को अपनी ओर इतने गौर से देखता पाकर प्रशांत थोड़ी विचित्र अनुभव करते हैं। वह अपना मुंह मोड़ एक कदम आगे बढ़ चित्रा से कहते हैं, ओके, और कुछ कहना है क्या आपको? चित्रा, नहीं, बस थैंक यू कहना, सो कह दिया। प्रशांत, ठीक है, के वहां से आगे बढ़ गए और चित्रा त्रिशा को ले पीछे मुड़कर ऊपर चली गई। शोभा जी और अर्पिता दोनों स्टोर से बाहर आती है और प्रशांत के कमरे की ओर जाता हुआ देख वो उससे आवाज सुन प्रशांत पीछे मुड़ते हैं और शोभा जी को देख ओठों की फीकी मुस्कुराहट रख उसके पास चले आते हैं। अर्पिता की नजरें जब प्रशांत के चेहरे पर पड़ी तो मन ही मन सोचते हुए कहती है, कुछ तो बात है इस नकली मुस्कान के पीछे। शोभा, प्रशांत जरा अर्पिता के साथ स्टोर रूम में जाना, उसने कुछ सामान निकाल कर रखा है तो तुम्हें वो उठाकर वो वहाँ खिड़की वाली टेबल पर रख देना। बाकी उसका उपयोग कैसे क्या करना है अर्पिता देख लेगी, ठीक है? और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। कमला जो फोन और लिस्ट लेकर बैठे हुए सबके आने के लिए बोल रही है, ये देख शोभा से कहती है, तुमने जानबूझकर प्रशांत को वहां बुलाया ना? हाँ जी, शोभा ने सोफे पर बैठते हुए कहा और आगे बोली, जी, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। शीला प्रशांत को कमरे में लेकर गई तो उसके अवश्य ही ऐसा कुछ कहा होगा जिससे उसका मन दुख हुआ होगा, लेकिन हमेशा की तरह यह मुस्कान रख कहीं जताता नहीं। इसका ध्यान बटाने का मुझे यही तरीका बेहतर लगा तो इसे ही आवाज लगाकर अर्पिता की मदद के लिए लगा दिया। हम, बात तो सही है तुम्हारी, इससे हमें भी पता चलेगा कि इनका रिश्ता कितना गहरा है। अर्पिता ये बात बिन बोले समझती भी है या नहीं, कमला ने कहा। तो शोभा बोली, हाँ जी, ये भी आपने खूब कहा, इसके लिए तो चलकर देखना होगा। और दोनों अपने कान छोड़ स्टोर रूम की ओर लपकती है। अर्पिता और शान दोनों स्टोर रूम में पहुंचते हैं। शान सामान के बॉक्स उठाने लगता है तो अर्पिता उसे रोकते हुए कहती है, शान सुनो, उसे कुछ देर बाद ले जाना, पहले ये बताओ आपका मूड क्यों खराब है? प्रशांत छिपाने की कोशिश करते हुए, नहीं अप्पू, मूड भला काहे खराब होगा। शोभा और कमला भी इधर उधर देखते हुए स्टोर रूम के पास खड़ी हो जाती है और दोनों के मध्य चल रही बातचीत को ध्यान से सुनने लगती है। अर्पिता, शान, आपने ही कहा था प्रेम की आवाज इतनी तेज होती है जो सीधा ईश्वर तक पहुंचती है, फिर हम तो इंसान हैं और इस समय हमारे मन में बस यही ध्वनि निकलती हुई प्रतीत हो रही है कि आप परेशान हैं। बताइए ना क्यों परेशान है? आप माने कुछ कहा है ना आपसे, इन्हीं कारणों से परेशान है आप। अर्पिता ने कहा तो शान अर्पिता की ओर देख उसके पास जाकर बोले, कैसे समझ गई तुम अप्पू? हम कैसे समझे बताने का वह थोड़ा आगे बढ़ी और धीरे से उसके कान में बोली, क्योंकि शान तुमने कहा था तुम और मैं तुम समझे? समझ गया, शान ने मुस्कुराते हुए कहा और सामान उठाकर बाहर ले आने लगे। देख शोभा और कमला फुर्ती से तितर बितर हो कोई ना कोई कार्य में लग जाती है। प्रशांत वह सामान टेबल पर रख देते हैं। अर्पिता एक एक कर सामान निकालती है। वह कुछ लाइट्स, प्लास्टिक और फूल और पत्तों, कुछ पुराने कर्टन वगैरह होते हैं। वह उन सबको झाड़ पोंछकर वापस उसी में रख देती है। शान अर्पिता को तंग करते हुए, क्या हुआ, फिर से रख दिया? उपयोग नहीं करना तो मुझसे इतनी मेहनत क्यों करवाई तुमने? अर्पिता, बताना जो था आपको कि तंग करना हमें भी आता है। शान चौंकते हुए, हैं, तुम कब सीखी अप्पू? अर्पिता, बचपन से।
अर्पिता की बात सुन सान एकदम हंस देते हैं, जिससे हंसते हुए उनकी आंखों में चमक और गालों पर डिंपल दोनों बढ़ जाते हैं। जिसे देख अर्पिता मन ही मन कहती है, बस हम यही चाहते हैं कि आप मुस्कान सदा आपके चेहरे पर बनी रहे और इसके लिए हमें कोई भी रिस्क ले सकते हैं। ये देख कमला शोभा से कहती है, तुम्हारा निर्णय कभी गलत नहीं हो सकता शोभा। जवाब में शोभा मुस्कुरा देती है और कहती है, जीजी ये बात शीला को कैसे समझाएंगे जो आंखों में इतने स्वप्न सजाए बैठी है। ठाकुर जी है ना कोई रास्ता दिखाएंगे, सब ठीक ही होगा। कमला ने शोभा से कहा। हाँ जीजी, इन्हीं की लीला है, वो जाने। चलो हम लोग बाहर चलकर देख लेते हैं। गमले को कलर करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। अब दूसरा रंग घोलकर कलर ही कर लेती हूँ। ये कार्य तो संपन्न हो गया। ठीक है चलो। और दोनों वहां से कलर बाल्टी को ले घर के बगीचे में निकल जाते हैं। तभी वहां रंगाई पुताई के कर्मचारी आ जाते हैं तो सान अर्पिता वो बक्स ले फर्स्ट फ्लोर पर चले जाते हैं। सान उसे उस सबकी पसंद नापसंद के बारे में बताते हुए गाइड करते हैं तो उनकी आवाज़ सुन अपने कमरे में मौजूद चित्रा सुनती है, जो त्रिशा को सुलाकर बैठकर अपना कवर सेट कर रही होती है। आवाज़ सुन चित्रा दरवाजे से मुलक कर देखती है और सान को देख चित्रा वही उनके पास चली आती है। चित्रा, मैं कुछ मदद करूँ आपकी प्रशांत जी? आवाज़ सुन अर्पिता और प्रशांत की नजरें ऊपर उठकर देख चित्रा को अपने सामने देख प्रशांत जी मन ही मन कूड़ गए और बुदबुदाए, आजकल आप कुछ ज्यादा ही मदद करना चाह रही थी चित्रा जी, जो कि मेरे लिए घातक हो सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये जो पगली है ना, ये फिर से कुछ सोचने लग जाए और मैं फिर से उसे मनाने के तरीका ढूंढता फिरूं। क्यों चली आती है तुम मेरे पास? मत आया करो ना। सान को चुप देख अर्पिता बोली, जी वैसे हमें मदद की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहती है तो कर सकती है। की बात सुन चित्रा चेहरे पर संतुष्टि अर्पिता की बात सुन चित्रा के चेहरे पर संतुष्टि वाली मुस्कान खिल गई। वो उत्सुकता से वहीं बैठ गई और सारी चीजों निकाल कर रखने अर्पिता और सान की तरफ अलग चुनकर रखने लगी। बीच बीच में ऐसा करते हुए वो सान की ओर भी देखती जाती। चित्रा कुछ ही देर में बैठ पाई होती है कि उसके कानों में त्रिशा की रोने का स्वर गूंजा, जिससे वो उठी और वापस आने बोलकर चित्रा त्रिशा के पास चली आती है। उसके जाने के बाद प्रशांत ने सावलिया नजरों से अर्पिता की ओर देखा तो अर्पिता मुस्कुराती हुई बोली, सान पहले हालात अलग थे। पहले हमें आपके मन की बात नहीं पता थी, इसलिए कुछ सोच बैठे, लेकिन अब हमें पता है और पता है तो कुछ भी गलत सोचने का तो प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि जहाँ विश्वास नहीं वहाँ प्रेम का अस्तित्व नहीं है। अर्पिता की बात सुन सान धीमे से बोले, कृपा है ठाकुर जी की, नहीं तो मैं तो जब से आया हूँ तब से ही सोच कर परेशान हुआ जा रहा हूँ, कहीं फिर से मेरी पगली मुझे यूं किसी और के साथ न जोड़ने लग जाए। क्या कहा आपने सान? अर्पिता ने पूछा तो सान मुस्कुराती हुई बोली, प्यार से कहा है अप्पू, और बस यही तो नाम है तुम्हारी पगली में और अप्पू। की बात सुन अर्पिता मुस्कुराती हुई नजरें नीचे कर कार्य करने लगती है। अर्पिता प्लीज मेरी एक मदद कर दो, चित्रा ने कमरे से आते हुए अर्पिता से कहा। पिताजी कहिए। चित्रा, त्रिशा के लिए रसोई में हॉट वाटर ले आओगी प्लीज, रसोई से हॉट वाटर ले आओगी प्लीज। अर्पिता, इतनी सी बात के लिए इतना प्लीज? अरे ये तो इनकी एंजल है, इसके लिए हम यूं ही ले आएंगे, हमने इतना प्लीज करने की आवश्यकता नहीं। कहते हुए अर्पिता नीचे चली जाती है तो चित्रा त्रिशा को लेकर वही बैठ जाती है तो त्रिशा फौरन प्रशांत के पास चली आती है और पूछती है, चाचू ये आप क्या कर रहे हैं? सान, एंजल, इन सब की मदद से ये जो हमारा घर है ना, उसे भी एंजल हाउस बनाएंगे, क्योंकि जितनी भी एंजल है यहाँ वो सब कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आएगी। ओके चाचू, हम समझ गए, त्रिशा ने कहा और उसके हाव भाव देख प्रशांत के साथ साथ चित्रा को भी हंसी आ गई। नीचे कमरे में मौजूद राधी को पुताई के रंगों की महक लगती है तो वो प्रेम से कहती है, हमें छत पर बगीचे में चलना चाहिए। प्रेम जी दरवाजा बंद रखने के बाद भी धूल मिट्टी के कण उड़ते हुए से आ रहे हैं। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तुम एक मिनट रुको, मैं जरा बाहर देख कर आया कारीगर किस तरह कार्य कर रहे हैं।
प्रेम जी ने कहा और उठकर दरवाजा खोलकर बाहर झांका। कारीगरों कुछ दूरी पर कार्य करने देख वह राधु के पास आए और बोले, चलिए राधु। कहते हुए प्रेम जी राधिका को अपनी बाहों में मजबूत घेरों से उठा लेते हैं। तो ये देख राधिका कहती है, आपको तो एक मौका चाहिए नहीं? प्रेम जी, हाँ तो कोई परेशानी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है प्रेम जी, राधिका ने कहा और वो खामोश हो प्रेम जी की आंखों में देखने लगती है। प्रेम जी राधिका को लेकर दरवाजे के बाहर निकल सीढ़ियों की ओर बढ़ जाते हैं। चूंकि सभी को शोभा जी ने पहले ही कमरे में ठहरने को बोला होता है, तो बाहर कोई नहीं होता। प्रेम राधिका को लेकर धीरे धीरे फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। अर्पिता नीचे से पानी लेकर सीढ़ियों की ओर बढ़ती है तो प्रेम और राधु को देख मुस्कुराती हुई कहती है, हाय क्या तालमेल है। वहीं प्रशांत और चित्रा दोनों प्रेम और राधु को देखते हैं तो मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये लवबर्ड कहाँ उड़ चले। लेकिन दोनों में से कोई जवाब नहीं देता। राधु, नॉट फेयर यार, दोस्त को ये भूल जा रही हो, चित्रा ने कहा तो राधु चित्रा की ओर देख कहती है, भूले नहीं है, हम बस सुन नहीं पाए थे, माफ कर दे। इसके लिए कहते हुए एक हाथ से अपने कान पकड़ लेती है। चित्रा मुस्कुरा कर रह जाती है और प्रेम जी आगे बढ़ जाते हैं। अर्पिता ऊपर आ जाती है और पानी का बोतल त्रिशा को और बढ़ा देती है। बोतल ले चित्रा वहां से चली जाती है। अर्पिता और शान साथ ही कार्य करते हैं, वे फिनिश कर देते हैं। वही शीला जी का मूड जब ठीक होता है तो वह बाहर से अंदर की ओर आती है। चारों ओर देखती हुई उनकी नज़र जब ऊपर खड़े हुए शान और अर्पिता पर पड़ती है तो वह वहीं रुककर दोनों को देखने लगती है। अर्पिता, शान ये बॉक्स उस कमरे में रख दीजिए प्लीज। शान, ठीक है अप्पू कह शान वो बॉक्स उठा कमरे में रखाते हैं। अर्पिता वही खड़ी हो रहती है। ये देख शान कहते हैं, हमसे इतना डर जो हमारे साथ अंदर भी नहीं गई। अर्पिता, बात डर की नहीं है शान, लेकिन आपसे नहीं है। डर इस बात की है हमारे रिश्ते को जितनी गहराई से आप समझते हैं, परम जी समझते हैं और राधिका जी समझते हैं, उतनी गहराई से कोई और नहीं समझ पाएगा कि नहीं। अर्पिता की बात सुन शान आगे बढ़े और बोले, तो मैं हूं ना इसके लिए, तुम हो, परम है, सभी मिलकर सब संभाल लेंगे। और एक राज की बात बताऊं, हमारी फैमिली बाकी फैमिली की तरह टिपिकल नहीं है। यहाँ सभी अपनी अपनी पसंद नापसंद एक दूसरे के सामने रख सकते हैं, फिर सभी विचार करके एक नतीजे पर पहुंचते हैं और सभी को वह निर्णय स्वीकार होता है। उससे किसी को भी कोई समस्या नहीं होती। आप ठीक कह रहे हैं शान, लेकिन न जाने क्यों हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपकी और आपकी माँ के रिश्ते ठीक नहीं है। एक अजब सी घिचाक सी आप दोनों के बीच में चल रही है। कोई ना कोई वजह होगी इसकी, हमें अभी पता नहीं शान, लेकिन न जाने क्यों हमें लग रहा है कि वो वजह दूर की जा सकती है। अर्पिता ने सोचते हुए कहा, उसे कहा एहसास के अगर शान अपनी माँ की बात मानकर उस वजह को दूर करने के लिए मन गाए तो और अर्पिता की भी दूर हो सकते हैं। अर्पिता की बात सुन शान बोले, माँ को कैसे मनाना है उसका कोई ना कोई रास्ता मैं निकाल लूंगा, लेकिन अभी तुम बस इस घर की एक सदस्य बनकर हर फंक्शन एंजॉय करो, यही मैं चाहता हूँ। तो कोई टेंशन नहीं अब, ओके अर्पिता ने कहा और दोनों के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जिसे नीचे खड़ी शीला देख लेती है। वो वहां से अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर शीला बेड पर बैठ अब भी कुछ देर पहले जो भी उन्होंने देखा उस विषय में सोचने लगती है। उन्हें शान और अर्पिता का एक दूसरे के सामने खड़े होकर यूं कुछ देर बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माँ है तो प्रश्न मन में उठने लाजिमी है। उधर ऊपर खड़े हुए शान अर्पिता को बाद में मिलने का कह नीचे चले आते हैं। अर्पिता अपने कमरे में न जाकर बाहर देखती है तो शोभा और कमला को गार्डन की साफ सफाई डेकोरेशन में व्यस्त पाती है। अरे वाह, यहाँ तो बगीचा भी है, वह भी बहुत सुंदर है, हम देखते हैं जाकर नीचे ताई जी क्या कर रही है। कहते हुए अर्पिता मुस्कुराते हुए तेज कदमों से नीचे चली आती है। अर्पिता शोभा कमला से, आप क्या कर रही है? आवाज सुन शोभा पीछे मुड़कर देखती है और कहती है, हम दोनों तो यहाँ के गमले और प्लॉट्स को
जमा कर उसकी काट छाट कर रहे हैं अर्पिता। हम भी करें, अर्पिता ने कहा तो शोभा बोली, तुम कर पाओगी? जी हम कर लेंगे, नहीं कर पाए तो आप है ना हमें बताने के लिए। फिर भी नहीं सीखे डांट कर सिखाना, लेकिन हम सीख जाएंगे, अर्पिता ने कहा। ठीक है फिर तैयार रहना है हमसे डांट खाने के लिए, शोभा ने कहा और धीमे से कमला से बोली, ये प्रशांत के बड़ा नटखट है। पिछली बार जब यहाँ आया था तब अर्पिता यही बुलाने का कहा, खुद ही बोला था कि ये डांटती बहुत है, लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा ही लग रहा है मुझे। यह सुनकर कमला बोली, अभी इतनी जल्दी कैसे नतीजे पर पहुंच गई शोभा? अभी तो सिर्फ इनके रिश्ते की गहराई पता चली है, स्वभाव नहीं। शोभा सोचते हुए बोली, हाँ जीजी, मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी राय बना रही हूँ। अभी तो 6 दिन है हमारे पास, सब पता कर लूंगी मैं। अर्पिता इन दोनों की बातों से बेखबर हो कार्य में लग जाती है। वो पौधों की छटाई का कार्य करती है, जिसे वो कम समय में उचित तरीके से पूरा कर लेती है। शोभा और कमला दोनों ही उसका कार्य देखती है तो उन्हें बेहद पसंद आता है। शोभा, बहुत अच्छे से किया है अर्पिता, अब एक कार्य करिए, ये जो बचे हुए गमले हैं इन्हें आप अपने तरीके से कलर कर दीजिए, ठीक है? जी आंटी जी, अर्पिता ने कहा और वह रंग लेकर उन्हें रंगने में लग जाती है। शोभा और कमला तब तक सभी साड़ी गली पकड़ी बिखरी सूखी टहनियां और पत्तियों को हटाकर झाड़ बहार कर बगीचा स्वच्छ कर देती है। तब तक अर्पिता का भी कार्य पूर्ण हो जाता है तो वह रंग से खाली उन बाल्टियों को ले जाकर अंदर वॉशरूम में साफ कर उल्टा कर रख देती है। वहीं दूसरी ओर कमरे में बैठी शीला सोच में डूबी होती है। वह जितना सोचती उतना ही और व्याकुल हो जाती है। सोच की शक्ति ही ऐसी होती है, तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं करती। व्याकुल परेशान शीला बाहर चली आती है। बाहर फर्श पर चारों ओर पानी फैला होता है तो बिन ध्यान दिए चली जा रही है। आगे कदम रखती है तो उनका पैर स्लिप हो जाता है, लेकिन तब तक शोभा आकर उसे संभालते हुए कहती है, इतना मत सोचो छोटी, कि शरीर तक का भार ना रहे। कुछ नहीं सोच रही थी जीजी, ये तो बस ऐसे ही। धन्यवाद आपको मुझे संभालने के लिए, अब मैं ठीक हूँ, शोभा कहा तो शोभा उसके कंधे से अपना हाथ हटा लेती है। शीला ने कुछ सोचते हुए शोभा से पूछा, जीजी एक बात बताओ, क्या अर्पिता और प्रशांत एक दूसरे को पसंद करते हैं? शीला की बात सुन शोभा ने एक अपने पास ही खड़ी कमला को देखा और फिर बोली, अगर करते हैं तो इसमें कुछ अनुचित भी नहीं है। दोनों बड़े हैं, समझदार हैं, एक दूसरे को जानते हैं, इतने समय तक एक घर में रहे हैं तो एक दूसरे को समझते भी है। और फिर अर्पिता मुझे तो समझदार लगी, कहते हुए शोभा ने अपनी बात खत्म करती है। उसकी बात सुन शीला हल्का सा गुस्साए हुए बोली, जीजी अगर ये रिश्ता है तो जुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी, नहीं तो मुझसे फिर अपने बेटे की शादी ही नहीं करनी। शादी हो जाए फिर ये प्रशांत के फाइनल बात कर लूंगी और देखती हूँ कि इस बार वो कैसे मना कर सकता है। शीला कहा और वो उठकर कमरे में चली जाती है। शीला के जाने के बाद शोभा कमला से कहती है, बहुत मुश्किल है शीला की सोच बदलना, लेकिन बच्चों के लिए कोशिश तो करनी ही होगी शोभा, कमला बोली। हाँ जीजी, एक कोशिश तो करनी ही होगी, बाकी सब ठाकुर जी जाने, शोभा ने कहा और दोनों वहां से उठकर कमरे में चली जाती है। अर्पिता वॉशरूम से बाहर आकर अपने कमरे की ओर जाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कमरे में न जाकर ऊपर छत पर चली जाती है, जहाँ प्रेम और राधु दोनों अभी छत पर मौजूद होते हैं। राधु, प्रेम जी अब तो हमारी और आपकी पदोन्नति हो जाएगी नहीं? प्रेम, वो तो हो जाएगी, अब तो घर में मुझे खास कर आना पड़ेगा। प्रेम की बात सुन राधिका हंसी और बोली, अच्छा जरा एक बार अभिनय करके बताओ ना, किस तरह आओगे आप, खासकर जरा करके दिखाइए। राधिका की बात सुन प्रेम जी बोले, तुम सच में देखना चाहती हो? राधु, हाँ। प्रेम, ठीक है, कहते हुए वो खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ने के लिए जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया कि अर्पिता को देख वह रुक जाते हैं और फिर वापस आकर वहीं बैठ जाते हैं। क्या हुआ प्रेम जी, आप रुक क्यों गए? कोई आया है क्या? कहते हुए राधिका ने दरवाजे की ओर देखा तो अर्पिता को खड़ा हुआ देख मुस्कुराते हुए उससे बोली,
अरे आप कब आई? आओ आओ यहाँ ऊपर आओ, हमारे पास बैठो। जब से आई हो तब से तो बात ही नहीं हो पाई आपसे। अर्पिता आगे बढ़कर आई और बोली, हाँ दी, वह सब जल्दी जल्दी में जो हुआ, कहाँ समय मिल पाया। वो आगे आ वहीं राधु के पास बैठ जाती है। प्रेम जी, अब आप अकेली नहीं है राधु, तो मैं अभी नीचे जाता हूँ, थोड़ी बहुत कार्य देख लेता हूँ। अगर कोई कार्य नहीं होगा तो फिर सबको ही ऊपर बुला लाऊंगा, सब बैठकर आपस में बातचीत करेंगे। ठीक है प्रेम जी, राधिका ने कहा। तो प्रेम जी उठकर नीचे चले जाते हैं और नीचे आकर शान को ढूंढने लगते हैं। उनकी नज़र कमरे में लेपी पर कार्य कर रहे शान पर पड़ती है तो वो उसके पास आकर पूछते हैं, क्या कार्य कर रहे हो प्रशांत? शान ने लैपटॉप को नज़र उठाई और प्रेम जी की ओर देखते हुए बोले, कार्य तो मैंने कोई खास ही नहीं कर रहा था भाई, बस हॉल वाले की थाम देनी है डेकोरेट के लिए, तो वही बस हॉल वाले को थीम देनी है डेकोरेट के लिए, तो वही देख रहा था जिसे रिसेप्शन वाले दिन उपयोग की जाएगी। प्रेम जी, ठीक है, आज सभी फ्री है, फिर कल से सभी बिजी हो जाने, फिर रस्में शुरू हो जानी है। तो मैं सोच रहा था क्यों ना आज सभी लोग मिलकर इन रस्मों से मचाई जाने वाली थामा चौकड़ी के बारे में सलाह मशवरा कर ले। अब लड़के वाले का भी अपना शौक होता है, तो उसके बराबर रखने के लिए भी तो कोई प्लानिंग करनी होगी कि नहीं? हाँ, कोई बात तो सही है। हाँ भाई, बात तो सही है आपकी। तो बताओ कहाँ पहुँचना है मुझे? शान ने लैपटॉप बंद करते हुए कहा। छत पर, राधु और अर्पिता वही है, तुम भी पहुँचो और सुमित भाई और भाभी को बुलाकर आता हूँ, प्रेम ने कहा। ठीक है, तो मैं ताई जी और माँ को भी बोल देता हूँ, शान ने कहा। दोनों बाहर निकलते हैं। प्रेम जी सुमित और स्नेहा के कमरे की ओर जाते हैं तो प्रशांत शोभा और कमला की ओर बढ़ते हैं। प्रशांत, ताई जी आप दोनों अभी छत पर चलिए, सभा का आयोजन किया जा रहा है। शोभा हंसती भी कहती है, और सब अरे इस सभा का सूत्रधार है कौन? शान, सूत्रधार नहीं ताई जी, आयोजक कहिए। और आयोजक है प्रेम भाई, उन्होंने ही मुझे और सबको छत पर आने के लिए कहा है। शान की बात सुनकर शोभा कहती है, ओह, तो इस बार प्रेम और राधिका कुछ प्लान कर रहे हैं। तुमने शीला से कहा छत आने को? शान, उन्हीं के पास जा रहा हूँ ताई जी। शोभा, ठीक है फिर जाओ, हम दोनों छत पर पहुँचती है। शान वहाँ से शीला के पास चले जाते हैं। वह शीला के कमरे का दरवाजा खुला देखते हैं। अंदर जाके कहते हैं, माँ कहाँ है आप? शीला इधर उधर कहाँ देख रहा है, यहाँ देख सामने खिड़की के पास। शान, माँ मैं आपसे कहने आया था कि छत पर चलिए, सभी सदस्य वहीं छत पर ही मौजूद है। छोटे की शादी के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, आप भी चलिए और आप ही अपने राय दीजिए। शीला की बात सुनकर शान की बात सुनकर शीला बोली, तो तुम्हें मेरी राय की वैल्यू है? अच्छा लगा जानकर। ओहो माँ, हम सभी को आपकी राय की वैल्यू है। आप न जाने क्यों ये अनगल की बातें सोचती रहती है। अब चलिए, शान ने शीला के बड़े प्यार से कहा और अपनी माँ को अपने साथ छत पर ले गए। शान को अपने इतने पास देख शीला जी आंसुओं से मुस्कुराने लगी। सभी सदस्य छत पर पहुंच जाते हैं तो प्रेम राधिका अपनी बात कहना शुरू करते हैं। प्रेम, माँ अब घर की शादी और कोई धमाल ना हो, ऐसा कैसे? कुछ तो धमाल होना ही चाहिए। अब हमारी शादी में धमाल करने हमारे सारे अरमान रह गए। शादी हुई इतने सस्पेंस से हुई कि जब हम वरमाला के लिए खड़े थे तब हमें पता चलता है कि हमारी शादी है। बताओ भला इतनी अनोखी शादी किसकी हुई होगी? सारी रस्में एक साथ हुई, सब कुछ आंखों के सामने हुआ और दूल्हा दुल्हन को पता तक नहीं कि इनकी शादी उनके घर वालों के मर्जी के साथ साथ उनकी मर्जी से भी हो रही है। की बात सुन राधु कहती है, शुक्र है कि हो गई। हम इतने किस्मत के धनी हैं प्रेम जी कि हमारे रिश्ते के लिए कैसे हमारे परिवार वाले एकजुट हो गए थे। प्रेम, ये बात तो 100% सही है तुम्हारी राधु, हमारा परिवार है ही इतना प्यारा। शोभा, अब परिवार की तारीफ हो गई हो तो कुछ आगे बात
हो जाए प्रेम राधिका। हाँ माँ, तो मैं ये कह रहा था कि इस शादी में हम दोनों ही खूब एंजॉय करना चाहते हैं। वो सारी ख्वाहिशें पूरी करना चाहते हैं तो पिछले 2 साल और 5 महीने 12 दिन पहले नहीं कर पाए थे। प्रेम की इस बात पर राधु एक बार फिर स्नेहा के पीछे झिप जाती है, जिसे देख स्नेहा राधु से कहती है, अब भी शर्माना नहीं गया तुम्हारी राधु। राधु धीमी आवाज में कहती है, दी अब ये बात ही ऐसी कर रहे हैं, सब यही सोचेंगे ना कि हमने कहा होगा इनसे ऐसा कहने को। शोभा राधिका को देख चेहरे पर हल्का मुस्कान की और आवाज में नटखटपन रख कहती है, राधु सब जानते हैं ये चारों भाई थोड़े से नटखट है, तुम्हें छिपने की जरूरत नहीं है। शोभा की बात सुन सभी राधिका की ओर देखने लगते हैं, जो अभी भी स्नेहा के पीछे ही होती है। प्रेम राधु को देखता है और मुस्कुराते हुए शोभा से कहता है, हाँ सीखा भी आपसे ही है माँ, सब देख रहे हैं कैसे आप अपनी बहू को तंग कर रही है। शोभा, हाँ तो बहू वो मेरी तंग कर सकती हूँ, खैर हमारा ये तो चलता ही रहेगा, फिलहाल तो आगे बात करते हैं। तो तुम्हारा तय हो रहा, तुम जो करोगे अपनी मर्जी से करोगे। अब बारी सुमित स्नेहा की, तो बताओ क्या सोचा है दोनों ने। सुमित और स्नेहा ने एक दूसरे की ओर देखा और स्नेहा बोली, हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबका सहयोग और छोटी देवर परम जी के थोड़ी घिंचाई, बाकी ये सुमित देंगे इन सबका हमारा साथ। की बात सुन सुमित ने सांवलिया निगाहों से उसे देखा, जिसे देख स्नेहा फुसफुसाई, भूल गए बीबी हूँ तुम्हारी, सवाल मैं करूंगी और जवाब आप दोगे, समझ गए कि नहीं। स्नेहा की बात सुन सुमित हंसते हुए बोले, समझ गया। बीबियों से भला कौन जीत पाया है, सुमित ने इतनी जोर से कहा कि सबकी नजर सबको चेहरों पर हंसी आ जाती है, जिसे देख शर्माने की बारी अब स्नेहा की होती है। वह तुरंत ही मुड़कर राधु की ओर देख दांतों से जीभ दबा लेती है और फिर बोलती है, दोनों भाई एक जैसे हैं। शोभा, चलिए इन दोनों का भी तय हो गया, अब बचे परम, प्रशांत, चित्रा, अर्पिता। तो एक एक कर तुम सब भी बता दो क्या करने का सोचा है। अर्पिता और शान एकदम से कहते हैं कुछ नहीं, और आवाज सुन चौंककर एक दूसरे की ओर देखते हैं। अर्पिता चुप हो जाती है और शान आगे बोलने का इशारा करते हैं। शान कहते हैं, कुछ विशेष नहीं सोचा, बस सबको देखकर एंजॉय करने का सोचा है। सबकी परफॉर्मेंस के बाद जो भी करने का बचेगा वो मैं करूँगा। बोलकर शान चुप हुए और अर्पिता की ओर देख बोलने का इशारा किया। अर्पिता बोली, अगर सभी सब कुछ करने लगेंगे तो देखेगा कौन और एंजॉय कौन करेगा, हम तो एंजॉय करने पर ही रहेंगे। शोभा, ठीक है, और चित्रा तुम। चित्रा, मैं सारे के सारे गेम अरेंज करूंगी और मैं इसमें मेरा साथ देगी अर्पिता। अब सब कोई कुछ ना कुछ कर रहा है तो केवल वही फ्री होगी, बाकी सब तो थके हुए होंगे। क्यों अर्पिता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें इससे? चित्रा ने अर्पिता की ओर देखा पूछा। अर्पिता, नहीं तो कोई समस्या नहीं है। चित्रा, ठीक है, फिर हमारा भी तय रहा। इसकी बात की कहानी जानने के लिए सुनते रहे R2 मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।